नमस्ते दोस्तों। मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना एक जुआ है और ये गलत है। हमें इससे बचना चाहिए। ये बुरी हैबिट है, इसमें बहुत जोखिम है, इसमें लॉस हो जाता है, इसकी हैबिट अच्छी नहीं है, आदि आदि बातें। तो एक्चुअली मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये बहुत गलत बात है। स्टॉक में पैसा लगाना और ये जो है कि शेयर खरीदना बेचना, ये कोई जुआ नहीं है। पूरे विश्व के अंदर कौन सा देश ऐसा है जहाँ पर कि जो है मतलब स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, या मतलब शेयर्स में लोग बाग इन्वेस्ट नहीं करते या ट्रेड नहीं करते। कोई देश ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि पूरा विश्व जो है, जिस भी देश के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज बढ़िया चलते हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ मानी जाती है। और जैसे भारत है, भारत में जो है, अब कोई भी अगर देखेगा तो स्टॉक एक्सचेंज को देखकर समझ जाएगा कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है। एक्चुअली बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये इतना प्रोड्यूस करती हैं। बड़ी बड़े का कोई कंपनी रेल बना रही है, कोई कंपनी जो है मतलब हवाई जहाज़ बना रही है, कोई कंपनी जो है रिबोट बना रही है और बड़ी बड़ी मशीनरीज बना रही है। तो ये ऐसी ऐसी कंपनियां खोलने के लिए अरबों खरबों रुपए की ज़रूरत पड़ती है। अब किसी भी एंटरप्रेनर, कोई भी एंटरप्रेनर हो, इतना पैसा कहीं इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास नहीं होता कि वो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा वगैरह हैं, तो कोई जो है इतना इन्वेस्टमेंट खुद नहीं करता है, बल्कि पब्लिक का पैसा ही इन कंपनियों के अंदर लगा हुआ होता है। तो मान लीजिए किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर हैं और 1 करोड़ शेयर में हमने अगर 1000 शेयर खरीद रखे हैं, तो 1000 शेयर्स की सीमा तक हम उस कंपनी में भागीदार हो जाते हैं, यानी पार्टनर हो जाते हैं। और कंपनी के किसी भी कार्यकलाप में हमारे को वोट देने का अधिकार होता है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, अपने शेयर होल्डिंग की सीमा तक। अच्छा, कंपनियां जितनी भी हैं, प्रॉफिट जो भी अर्न करती हैं, वो अर्न प्रॉफिट में हमें जो हमारे पास होल्डिंग है शेयर्स की, उस सीमा तक हमें उस पर डिविडेंड मिलता है। कंपनियां डिविडेंड एक बार, अच्छी अच्छी कंपनियां जो हैं वो डिविडेंड साल में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार जो है घोषित करती हैं। उसके अतिरिक्त हमको जो है कंपनियां जो हैं वो भी देती हैं, क्या बोलते हैं उसको, राइट इशू देती हैं, बोनस देती हैं, बाई बैक करती हैं, और इस तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें काफ़ी पैसा मिलता है। उसके बाद जिस कंपनियों के काम बहुत अच्छे होते हैं, उन कंपनियों के शेयर्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी शेयर को बेचने वाले कम होते हैं, खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ती चली जाती है, और जब बढ़ती है तो हमें उन कंपनियों के शेयर्स को बेचने में एप्रिसिएशन मिलता है, काफ़ी एप्रिसिएशन मिलता है। तो ये है शेयर मार्केट। अब बात यह है कि कुछ लोग इसको बुरा मानते हैं। अच्छा, अब ये है कि भाई कोई भी अगर व्यक्ति है तो उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो अकेले जो है क्या नाम है, उसके पास इतना, हर एक किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि भाई वो बहुत बड़ी अपनी जो है कोई शॉप खोल ले, अपनी कोई इंडस्ट्री खोल ले, या उसकी एज ज़्यादा हो गई है तो उसका स्वास्थ्य उसको जो है मतलब सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में बेटर ऑप्शन यही है कि हम कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपने घर पे बैठें आराम से। अच्छा, कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो अपने आप उस कंपनी को संभालता है, ठीक है नहीं है बात। और तो कंपनी से जो भी, इंडस्ट्री से, कंपनियों से जो भी कोई प्रोडक्शन होता है, तो वो प्रोडक्शन मार्केट में आता है जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अतिरिक्त क्वालिटी का प्रोडक्शन होता है। क्वालिटी का प्रोडक्शन होने से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। एक्सपोर्ट से हमको विदेश से जो है फॉरेन करेंसी मिलती है, जिससे हमारे देश को, हमारे देश में मजबूती आती है काफ़ी। और इसके अतिरिक्त जो है मतलब ये है कि गवर्नमेंट को काफ़ी सपोर्ट मिलती है।
अब मान लीजिए हम कोई 10,000 के शेयर खरीदते हैं, ऐसे मान के चलिए 10,000 के शेयर खरीदते हैं, तो हम उस ट्रांजेक्शन के ऊपर गवर्नमेंट को 10 रुपया जो है, 9 रुपया 10 रुपया लगभग हम जो है टैक्स देते हैं, समझे। और उसके बाद टोटल अर्निंग जो हमारी साल में होती है, मान लीजिए हमने उसमें शेयर मार्केट में जितना भी पैसा अर्न किया, तो उस पर हम इनकम टैक्स भी देते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ती है। यदि हम पैसे को डंप करे रहेंगे घर के अंदर, हैं, घर के अंदर डंप करे रहेंगे सोने में, चांदी में और अपने नकद में, तो क्या होगा कि तो वो मनी सर्कुलेशन में नहीं आएगी, और सर्कुलेशन में नहीं आएगी तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा हमारे देश के अंदर, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई हमारे यहाँ ट्रेडिंग नहीं होगी, तो अर्थव्यवस्था जो है उससे प्रभावित होती रहेगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है अपना जो है सर्कुलेशन में रखें और इन कंपनियों में इन्वेस्ट करें। बट ये हमें देखना चाहिए कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो कंपनियां जो है उनका मैनेजमेंट कैसा है, वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, कितना पैसा उस कंपनी के अंदर लगा हुआ है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है उस कंपनी की, पिछला रिकॉर्ड क्या है, ये सारी बातें देख के हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मगर इन्वेस्टमेंट करना कंपनियों के अंदर बहुत ज़रूरी है। पैसे को डंप करने से कोई फ़ायदा नहीं, और ये कोई जुआ नहीं है, ये एक अपना ट्रेड है। आपने अपनी दुकान खोली, आप अपनी दुकान खोलते हैं, उसमें भी तो लॉस के चांसेस हो जाते हैं ना। आपने अपनी दुकान खोली, 10 लाख रुपया आपने लगाया, मालूम पड़ा कि आपका काम नहीं चला, आपको लॉस हो गया। तो इसी तरीके से भाई ये तो कंपनियों में आप पैसा देंगे तो कंपनियों काम तो करेंगी कंपनियां। जो अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो, जिसके प्रोडक्ट्स अच्छे हों, जिसके ऑब्जेक्ट्स अच्छे हों, तो ऐसी कंपनियों में लॉस की कोई संभावना बनी रहती नहीं है। और जहाँ तक है ट्रेड का सवाल, तो ट्रेड तो ये है, मार्केट के अंदर जब फ्रॉड करते हैं शेयर्स, तो ओपन मार्केट के अंदर से उसको ख़रीदना और बेचना कोई गुनाह नहीं है। लिहाजा ये इस बिल्कुल सही बात है कि मतलब ये कोई जुआ नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है ये कंपनियों के अंदर, और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, और हमारे को फॉरेन करेंसी भी मिलती है, हमारे जो है प्रोडक्ट्स भी हमको अवेलेबल होते हैं, और हमारा हर तरीके से इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। और देश को भी बहुत फ़ायदा है, हमें भी बहुत फ़ायदा है, और हमें चाहिए कि हम अपना पैसा डंप ना करें और बराबर इन्वेस्टमेंट में रखें। ओके, थैंक यू।